एक होता है अंधभक्त, एक था भगत। मैंने भक्ति की, मैं मोदी भगत हूँ। जब कोर्ट में जाता हूँ तो मुझे वकील बोलते हैं कि शर्म आनी चाहिए, आप अभी तक मोदी जी के गीत गाते हो, योगी जी के गीत गाते हो। बीजेपी ने आपको कितने केस दिए? 4-4 केस दिए। तो घर वाले बोलते हैं कि ऐसी पार्टियां क्या करना जो खुद मार रही है। ये काम सिर्फ नागिन करती है जो अपने बच्चों को खाता है। 10 साल आपने नफरत फैलाई और एक गाना गाने के राहुल मेरे भाई माफ करना, राहुल गांधी माफ कर लें, जनता कैसे माफ करेगी आप? उन्होंने बोला कि मैं नफरत मिटाने आया हूँ। मैं भी तो एक नफरत हूँ। मैं कहता हूँ मेरे दिल की भी नफरत मिटा दो। रॉकी मित्तल जी, आप भाजपा के लिए आप 200 गाने गा चुके हैं। आपकी एक पहचान ये है कि आप भाजपा के भक्त हुआ करते थे। ये भक्त का मतलब समझते हैं ना, भक्त का मतलब क्या होता है? एक भक्त जो होता है वो अपने ना गुरु बदलता है ना अपने भगवान बदलता है। तो आप भक्त थे कि अंधभक्त थे? सबसे पहले जो भक्त की बात की है, पूरी दुनिया में मोदी भक्त मैंने लिखा था। सबसे पहले गानों मैंने गाया था कि मैं मोदी भक्त हूँ। अपने भगवान बदल लिया अपना? बात सुनो मेरी, एक होता है अंधभक्त, एक होता है भगत। मैंने भक्ति की, लेकिन भगवान भी कोई किसी की नहीं सुनता ना। मालूम हम खाटू श्याम जी के गए, वहाँ नहीं बात बन रही तो लोग तो सालासर चले जाते हैं, माता के दरबार पे चले जाते हैं, भोले बाबा के चले जाते हैं। ये बताओ, मेरी भक्ति का मतलब ये थोड़ा ना है कि मैं 14 साल तक काम करूं और 10 लोग मुझे मिलकर पीटते रहें और पूरी भाजपा छुड़वाई भी ना और मैं छुट के भागू भी ना, पीटता रहूं। खट्टर साहब जब मुझे 4 साल पहले एक एक करके प्रताड़ित कर रहे थे, 2 डिस्ट्रिक्ट की पुलिस मुझे उठा के ले गई, झूठे केस में उठा के जेल में डाल दिया। 21 दिन के बाद मेरी जमानत होती है तो भक्ति तो उसी दिन खत्म हो जाती है। उसके बाद भी मैं 4 साल तक रिक्वेस्ट करता रहा, मेरी वफादारी देखिए। लेकिन बीजेपी के किसी व्यक्ति ने ये नहीं बोला कि रॉकी मित्तल के साथ गलत हुआ। खट्टर साहब का इतना दबदबा, जब उनकी इतनी पावर है तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ बीजेपी? कहते तो हैं कि भगवान के घर में देर होती है पर अंधेर नहीं है, लेकिन आप जो है आप सब्र करना भी नहीं, आप ठीक समझा। 10 साल लोग आजकल भगवान की जो पूजा करते हैं, बरसात नहीं होती है फिर भी जो है इंद्र देवता पर उनको यकीन रहता है, आखिरी में जो है बरसात हो जाती है। तो आप इतनी जल्दी भक्त कहते हैं तो फिर भक्त बनिए ना। ऐसा कौन सा भक्त होता है जो 5-10 साल में तुरंत अपना भगवान ही बदल दे? वनवास भी 14 साल का होता था। भगवान श्री राम को 14 साल का वनवास मिला, पांडवों को भी 14 साल का वनवास मिला। 14 साल तो हो गए और कितना वनवास दोगे? सर वनवास ही काटता रहूँगा मैं, पैसे भुगता रहूँगा। जब कोर्ट में जाता हूँ तो मुझे वकील बोलते हैं कि शर्म आनी चाहिए, आप अभी तक मोदी जी के गीत गाते हो, योगी जी के गीत गाते हो। बीजेपी ने आपको कितने केस दिए? 4-4 केस दिए, 4-4 केस। अरे मैं गिड़गिड़ाता रहा, मिन्नतें करता रहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं 2 साल तक चक्कर काटता रहा मेरे भाई। तो मतलब बात जो है वनवास की नहीं है, बात जेल जाने की है। जेल जब आप गए तब से आपने भगवान बदल लिया ना झूठे केस में। जब उसके बुजुर्ग माँ बाप रोते हैं, बीवी बच्चे भाई रोते हैं, भाई उसके दिल से पूछो कि उसके साथ क्या बीतती है। तो घर वाले बोलते हैं कि ऐसी पार्टियां क्या करना जो खुद मार रही है। ये काम सिर्फ नागिन करती है जो अपने बच्चों को खा जाती है। 10 साल आपने नफरत फैलाई और एक गाना गाने के राहुल मेरे भाई माफ करना, राहुल गांधी माफ कर लें, जनता कैसे माफ करेगी आपको? जिस नेता ने बोला हो कि मैं नफरत मिटाने आया हूँ और मैंने बोला कि मैंने नफरत फैलाई और आपने मिटाई और मैं चाहता हूँ कि मुझे माफ कर दो, तो राहुल गांधी क्यों माफ करे? जनता माफ करे आपको? जनता माफ नहीं करेगी। मैंने नहीं माफ करेगी। जनता के खिलाफ गाने नहीं गाए, मैंने गांधी परिवार के खिलाफ गाने गाए। कहा कि भाजपा नफरत फैलाती है, आपने उसका प्रचार किया। कुल मिला के आपने बुरा किसका किया? किसका किया? जनता का किया आपने। माफी किससे मांगेंगे आप? जनता से। मैंने कांग्रेस पार्टी का बुरा किया, जनता का बुरा नहीं किया आपने। जनता का मैंने क्या बुरा किया? जनता का बुरा तो नेता करते हैं जो देश को लूट के खाते हैं। और नेता का साथ आपने दिया तो बुरा तो आपने भी किया ना। फिर गुनाह किया तभी तो माफी मांग रहा हूँ। जनता से क्यों नहीं माफी मांगे आप? राहुल गांधी से आप माफी मांग रहे हैं। जनता तो सुन रही है ना, जनता तो पूरी दुनिया सुन रही है। मुझे माफ करना राहुल मेरे भाई, जनता के सामने मैं राहुल से माफी मांग रहा हूँ। राहुल गांधी जी मुझे माफ कीजिए, मैं पूरी दुनिया के आगे तो बोल रहा हूँ, अकेले थोड़ी छुप छुप के थोड़ी बोल रहा हूँ। आज मोदी, कल मोदी, आज राहुल। जनता से आप कहाँ माफी मांग रहे हैं? इधर थे इधर आ गए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने हमको सिखा दिया मौका परस्त बनना, फिर भी मौका कभी हो सकता है फिर मौका परस्त हो जाए। आप कह रहे हैं कि हम सीख गए हैं भाजपा वालों से कि मौका परस्ती कैसे की जाती है। जब सीख गए हैं तो फिर यहाँ से भी इधर आ जाएंगे आप। मैंने जितना भी कुछ सीखा है बीजेपी से सीखा है। तो फिर सीख लिया ना आपने। अब तो एक चोर होता है वो बीजेपी में आके वो ठीक हो जाता है। यदि सैकड़ों लोग नेता बीजेपी से कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में आ गए, सपा बसपा छोड़ के बीजेपी में आ गए, वो सही हो गए। खाली एक रॉकी मित्तल गया है, मैंने बीजेपी से लिया क्या? 14 साल तक उनका काम किया मुफ्त में, कांग्रेस का भी कर रहा हूँ मुफ्त में। और मैंने गलती की है, पश्चाताप किया है
और मैं चाहता हूं कि मेरे पाप पुण्य का ना थोड़ा बैलेंस बने, ताकि यमराज के आगे मेरे को ज़्यादा मुझे तो लगता है कि आपको जनता की सेवा करनी चाहिए, कोई पार्टी इधर उधर ज्वाइन नहीं करना चाहिए। अगर जनता के साथ आपने गलत किया है तो जनता के साथ रहिए, खड़े रहिए। पार्टी के आप क्या समर्थन में लगे हुए हैं? फिर यहाँ भी कहें कि ये तो देश बेच रहे हैं, हम इनके साथ भी नहीं रहेंगे, फिर चलेंगे भाजपा के पास, फिर वहाँ चले जाएंगे कहीं बसपा के साथ। तो ये कैसी माफ़ी है भाई, हम तो नहीं समझ पा रहे हैं। जब मोदी जी को देश को मोदी जी की जरूरत थी, मैंने मोदी जी के लिए काम किया। पहले टर्म आप देखो, दूसरी देखो। जब योगी जी की जरूरत थी उत्तर प्रदेश में, माफिया और गुंडा राज था, मैंने योगी जी के लिए काम किया। आज हरियाणा को कांग्रेस की जरूरत है, तो दिक्कत क्या है? ना मैंने उनसे कुछ लिया, ना मेरे से कुछ मांगने वाला हूँ। कभी फिर अखिलेश के साथ चले जाएंगे, मायावती के साथ चले जाएंगे, फिर इनको गलत कहें कि उन्होंने गलती की, उन्होंने गलती की, अब हम सही जगह पे हैं। गलती तो अखिलेश के खिलाफ भी की है मैंने, अखिलेश के खिलाफ भी गाने बहुत गाए मैंने। हो सकता है कि कभी अखिलेश जी मिले, उसे बोलूंगा कि मतलब आप सच में आप शर्मिंदा हैं, आप स्टार बनना चाहते हैं कि भाजपा के साथ चले जाओ, गाना गा दो, स्टार बन जाओ, राहुल गांधी से माफी मांग लो, गाना गा के स्टार बन जाओ। ये ऐसे कौन माफी मांगता है? गलती तो आपने जनता से की है, स्टेज पे खड़े हो गए, हजारों की भीड़ है, वहां पर रॉकी मित्तल ने गाना गा दिया, गाना वायरल हो गया, आप स्टार बन गए। स्टार बनना चाहते हैं कि वाकई में आपको अपने किए का पछतावा है? किए का पछतावा है, स्टार जनता बनाती है और जनता ही गिराती है। मैं स्टार कोई माँ के पेट से नहीं पैदा हो गया था, ना मेरी स्टार बनने की कोई लालसा है। यदि स्टार बनने वाली बात होती ना, तो बीजेपी में चुपचाप रहता, कोई भी भ्रष्टाचार का मुद्दा ना उठाता, पड़े रहता। लंबी लंबी गाड़ियां दी हुई थी, गनमैन दिए हुए थे, दिक्कत क्या थी? दुनिया खा रही थी, मैं भी खा लेता। भाई मैं देश को, प्रदेश को सुधारने के लिए पैदा हुआ हूँ, न कि पॉलिटिक्स करने के लिए। ये रॉकी मित्तल जी हैं, राहुल गांधी से इन्होंने माफी मांगी है। अब ये कह रहे हैं कि इन्होंने जनता के साथ गलत किया, लेकिन जनता के सामने कभी जनता के साथ नहीं, गांधी परिवार के साथ खिलाफ गाने गाए, अखिलेश जी के भी खिलाए गाए, कांग्रेस के खिलाफ गाए। मैं उसके लिए माफी मांग रहा हूँ। आप तय कीजिए कि राहुल गांधी से माफी मांग करके ये बेगुनाह हो गए हैं, या फिर इनको माफी जो है जनता के सामने मांगनी राहुल चाहिए। गांधी जी तय करेंगे। उन्होंने बोला कि मैं नफरत मिटाने आया हूँ, मैं भी तो एक नफरत हूँ। मैं कहता हूँ मेरे दिल की भी नफरत मिटा दो। मैं तो इसलिए बात भी जनता तय करे कि आप स्टार बनने के लिए गाना गाने के वाकई में आपको पछतावा है। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, बातचीत पर अपनी राय बताइएगा और देखते रहिए एबीपी लाइव।